कहने का मतलब ये कि ओनली 0.5 नंबर से मेरे को एम्स नहीं मिला। एम्स पढ़कर नोट सेट 5 का रिजल्ट आ चुका है मेंस का, और जिसके अंदर एम्स अलॉट हो चुके हैं सारे बच्चों को। तो पहले तो जिनको अलॉट हुआ उनको कांग्रेचुलेशन, और प्लस में इसके अलावा जिनको नहीं हुआ है उनको डबल कांग्रेचुलेशन। थिंग इज कि आप आज क्या पता आपको दूसरा वाला एम्स अलॉट होता और फिर बाद में आपको कितनी और मेहनत करनी होती और कितनी नहीं। अभी आपको वापस से फ्रेश तैयारी कर सकते हो, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। ट्रस्ट ऑन द प्रोसेस, ये चीज मैं आपको लाइव एग्जांपल दूंगा मेरे पर्सनल एग्जांपल के साथ में। सेकंड चीज ये कि जिनको एम्स अलॉट नहीं हुआ वो किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। देखो नोट सेट 5 का जिसने प्री का पेपर क्वालिफाई किया था, पर जिनका मेंस का क्वालिफाई नहीं हुआ था, तो इट मींस कि आपका जो बेसिक्स है वो कंप्लीट क्लियर हो चुका है। आपको बस कंटिन्यू रखना है, कंसिस्टेंसी रखनी है जब तक नोट सेट 6 की नोटिफिकेशन नहीं आती है। वो अप्रैल के अंदर शेड्यूल्ड है, लाइक अप्रैल मई के अंदर आसपास पेपर लगेगा। उससे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी उसकी 1 महीने 1.5 महीने पहले। तो उससे पहले आपको कंटिन्यू कंसिस्टेंसी रखनी है, यानी कि जो आपने पढ़ा है नोट सेट 5 के लिए उसको आपको कंसिस्टेंट रहना। डेली 2-4 घंटे आपको डेली बेसिस पर पढ़ना है, प्लस में इसके अलावा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना है। और जो गलतियां आपने नोट सेट 5 के अंदर की थी उनको रिपीट नहीं होने देना है। ये मूल मंत्र है सारे बच्चों को लिए ध्यान देकर के चल लेना सिलेक्शन के लिए। नोट सेट 6 के अंदर अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, परेशान बिल्कुल भी होने की जरूरत नहीं है। और बीच बीच में आपको मैं सारा डाटा डाल रहा हूं, सारा कंसिस्टेंटली जितने भी मेरे पास में नोट्स पीडीएफ जो मेरे को टारगेट डेली एम्स नाम से टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किए वे जरूर कर लेना। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट टाइम टू टाइम डालता जा रहा हूं। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, उसके अंदर मैं सारे जितने मेरे पास में नोट्स आते हैं, पीडीएफ्स आती है, प्लस में इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं मैं सारा सब कुछ वहीं पे डालता रहता हूं। तो वहां पे आप जरूर ज्वाइन कर लेना। देन इसके बाद में मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। बाकी इसके अलावा मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। डेली 2 से 4 घंटे के बेसिस के ऊपर तैयारी करते रहनी है जी। आप बेसिक्स पढ़ते रहिए, टारगेट पढ़ते रहिए, एनक्लेक्स क्वेश्चंस निकालते रहिए। ये वो पॉइंट है, वो टॉपिक है जो आप बच्चे फेलियर हो रखे हैं। और एक बात दूसरी मोस्ट कि यार डिप्रेशन में चला जाता है आदमी, परेशान हो जाता है शुरू के 2-4 दिन के अंदर, तो बहुत ही परेशान होता है, मेंटली डिस्टर्बेंस हो जाती है। उन सब बच्चों के लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा, मैं पिछली वीडियोस के अंदर भी 1-2 बार बोली मैंने, दैट इज कि जैसे आपका सिलेक्शन नहीं होना और आप जैसे परेशान होना, सेम टू सेम मैं भी परेशान था। मैं पटना एम्स नोट सेट 2020 का जो पेपर हुआ था उससे पहले पटना एम्स का पेपर लगा था जिसमें फर्स्ट टाइम 80-20 हुआ था। नोट सेट का तो उस टाइम पे कोई नाम भी नहीं जाता था, और फर्स्ट कोविड वेव की जो चली हुई थी उस टाइम के ऊपर उसका रिजल्ट आया था, यानी कि फरवरी के अंदर पेपर लगा था और मई जून के अंदर उसका जो रिजल्ट आया था, तो उस टाइम के ऊपर मेरे 152.25 नंबर आए थे और कट ऑफ ओबीसी की 152.75 की थी। कहने का मतलब ये कि ओनली 0.5 नंबर से मेरे को एम्स नहीं मिला, एम्स पटना नहीं मिला, और मैं बहुत परेशान था, मेंटली डिस्टर्ब था। ये क्या इतनी मेहनत करने के बाद मेरे कोविड है सामने, पता नहीं कब जाके पेपर लगेगा, कब जाके एम्स पेपर कंडक्ट करवाएगा, और तब तक तो भाई मैं तो एकदम परेशान हो चुका हूं। ये चीज सच बात है, ये एकदम वो बात बता रहा हूं मैं जो आपको प्रॉब्लम सोचते हुए डिप्रेशन के अंदर जाते। लेकिन कुछ टाइम बाद में नोट सेट का पेपर लगा, उसमें सिलेक्शन हो गया, और उसी के कुछ दिन बाद में वापस से कट ऑफ को पीछे करके मेरा पटना एम्स में भी सिलेक्शन हो गया। तो कहने का मतलब ये है लाइफ के अंदर कि अगर मैं उस पटना एम्स के अंदर क्वालिफाई हो जाता तो क्या पता मेरे से नोट सेट क्लियर नहीं होता, नहीं नोट सेट क्वालिफाई नहीं होता और मुझे एम्स दिल्ली नहीं मिलता। और एम्स दिल्ली मेरे घर से मात्र 2 घंटे के डिस्टेंस पे है, 2-2.5 घंटे के डिस्टेंस पे है, तो वो मेरे से भाई साहब चला जाता। तो लाइफ के अंदर जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं इस स्टोरी बताने का बस मेरा मेन मकसद ये है कि ट्रस्ट ऑन द प्रोसेस। लाइफ अगर आपको किसी तरीके से पीछे कर रही है तो एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं आपको अच्छी जगह लेकर जाएगी। हाँ बस 2-4 महीने प्लस माइनस हो सकते हैं, पर सभी को मिलेगा। किसी के साथ कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं यार। मैं तो ज्यादा पढ़ता था, उसका वो कम पढ़ता था, उसका जल्दी सिलेक्शन हो गया, मेरा जल्दी सिलेक्शन नहीं हुआ, उसको तो कुछ नहीं आता था, वो उसका एम्स अलॉट हो गया, मुझे नहीं मिला। जो मिलता है जैसा मिलता है आपको अपनी जेब से, आपकी जो किस्मत है ना वो मिलाती है, आपका लक फैक्टर वो देता है। किसी को 2-4 महीने ज्यादा मिल जाता है, किसी का उस 3 घंटे के अंदर थोड़ा सा दिमाग ज्यादा चल गया, या फिर इसके अलावा उसने शांतिपूर्वक उस पूरे पढ़ के आए डाटा को आउटकम के अंदर कन्वर्ट कर दिया और आप नहीं कर पाए। बस इतना सा डिफरेंस है और कोई बड़ी बात नहीं है। तो लाइफ इज ऑल अबाउट डिफिकल्टीज, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू गिव योर बेस्ट। और कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगा मैं, बस ये कहना चाहूंगा कि परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज आती है, बहुत आगे आपको मौके मिलेंगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। जिनको सिलेक्शन नहीं हुआ है और जिनको नहीं हुआ है वो किस तरीके से तैयारी कर सकते हो वो मैंने बता दिया आपको। प्लस में इसके अलावा जिनका मेंस के अंदर क्वालिफाई
पेपर क्वालिटी मेंस के अंदर उसकी रैंक तो अच्छी आई गई थी, लेकिन इसके अलावा उनको एम्स अलॉट नहीं हुआ। उनके लिए मैं यही बोलना चाहूंगा कि भाई मैं लिख कर देता हूँ 200% आपका नॉर्थ सेट 6 के अंदर सिलेक्शन होगा। जिनको अब की बार कुछ रैंक से हायर आ गए उस वजह से एम्स अलॉट नहीं हुआ, तो डेफिनेटली आपका आने वाले टाइम में सिलेक्शन जरूर होगा। हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारे, टाइम टू टाइम आपको गाइड करता रहूंगा, टाइम टू टाइम आपको मैं बताता रहूंगा किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो, किस तरीके से आप सिलेक्शन ले सकते हो, और आने वाला टाइम सिर्फ आपका ही रहेगा। परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस अपने ऊपर विश्वास रखे, खुद के ऊपर विश्वास रखे, और ये बोले दिन में डेली रात को उठते सोते समय जब भी कि मेरा नहीं होना तो किसी का भी नहीं होगा। सिंपल सी बात है, 1000 वैकेंसीज आगे आने वाली है जो आपका वेट कर रही है, बस आपको कंटिन्यू रखना है। लेकिन अगर अभी पढ़ाई नहीं करोगे तो आने वाली वो वैकेंसीज अब उसमें भी यही हाल होने वाला है, यही रिजल्ट मिलने वाला है। तो यही कहने का मतलब है, मेरी वीडियो सिर्फ और सिर्फ आज ये मोटिवेशन वाली है उन बच्चों के लिए जो हिम्मत हार चुके हैं, उन बच्चों के लिए जो ये सोच चुके कि मेरा तो नहीं हो सकता, मेरे को तो कभी जिंदगी में एम्स नहीं मिल सकता। जब एज स्टूडेंट, जब मैं 4-5 साल पहले आपको देखता था, आपकी सिचुएशन में था, तो मैं भी यही सोचता था कि यार मुझे कहाँ एम्स दिल्ली अलॉट हो गया, यार हम तो एवरेज स्टूडेंट है, हम तो ये है। पर जब अपने ऊपर विश्वास रखोगे, कॉन्फिडेंस रखोगे ना, तो हर चीज अचीव होगी लाइफ के अंदर। यही चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा। और डेली मोटिवेशन को मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना, पंकज है यहाँ पे आपको वहां पे होगी, मैं सारी अपडेट वगैरह डेली मोटिवेशनल एम्स दिल्ली की लाइफ सब कुछ वहां पे मैं दिखाता रहता हूँ। तो वहां पे मुझे जरूर फॉलो कर लेना जितने भी बच्चे हैं और जो मुझे पर्सनली लेवल पे बात करना चाहते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, माँ बाप का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत और जय भोलेनाथ।